नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो आज की कहानी है वो एक पारिवारिक कहानी है, हर घर की कहानी है। चलो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। किसी एक घर की बात है। एक घर में लड़के की नई नई शादी हुई थी। उनकी जो नई नवेली दुल्हन थी वो एक बैंक में अच्छे पद पर काम करती थी और 1 साल पहले ही उसकी सास का भी अभी देहांत हुआ था। तो घर में एक ससुर था, पति था और वो दुल्हन थी। तो जब भी वो दुल्हन सुबह ऑफिस के लिए निकलती तो उनके ससुर आवाज़ लगा के उनको कहते कि बेटी आओ और मुझे चश्मा साफ करके दे दो। और वो करती थी। शुरू शुरू में उन्होंने ऐसा किया। तो धीरे धीरे जो आदतें हैं, कहते हैं किसी की आदतें शुरू में तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब वो हर रोज़ की हो जाती है तो हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। जब भी वो ऑफिस के लिए निकलती, काम के प्रेशर के कारण या वैसे लेट होने के कारण वो थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती कि ससुर जी मुझे हमेशा इसी टाइम पे टोकते हैं घर से निकलते हुए। तो वो उस आदत से ऊब गई। एक दिन उसने ये आदत अपने पति के साथ शेयर करी कि जब भी मैं घर से निकलती हूँ पिताजी मुझे तभी आवाज़ देते हैं। तो पिताजी ने कहा, वो सॉरी, उसके पति ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके टेबल पर रख दिया करो। तो अगले दिन उठते ही उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया कि सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलने लगी पिताजी ने फिर से आवाज़ देकर बुलाया कि बेटी आओ और मेरा चश्मा साफ कर दो। अब तो बस बहू का गुस्सा जो था 7वें आसमान पर था। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता चला गया और जो बहू है वो पिताजी की इस आदत से परेशान होकर इसको लाइटली लेने लगी। अब तो जब भी पिताजी ऐसा बोलते बहू ने अनदेखा अनसुना करना शुरू कर दिया। पिताजी आवाज़ लगाते बहू पर कोई असर नहीं होता था। अब जो कि ससुर है वो भी बुजुर्ग होते चले थे, तो 1 साल के बाद जैसे तैसे करके उनका भी देहांत हो गया। अब टाइम तो वही है, दिनों से महीने, महीनों से सालों गुजर जाते हैं। ऐसे ही कुछ सालों की बात थी कि छुट्टी का दिन था और बहू ने सोचा कि क्यों ना आज घर की सफाई की जाए। तो वो इसी को सोचकर घर की सफाई में लगी थी। सफाई करते करते उसके हाथ में पिताजी की एक पुरानी सी डायरी लग गई। उसमें उन्हीं दिनों के बारे में लिखा हुआ था। बहू ने वो पन्ना पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसमें लिखा हुआ था कि बेटी मीना तुम नहीं जानती कि बड़ों का आशीर्वाद बच्चों के लिए ढाल की तरह होता है। तुम्हारी सास जीती थी तो कहती थी कि जब घर में बहू आएगी उसको कभी मत समझना कि वो बहू है, उसको बेटी जैसा प्यार देना। उसको ये मत लगने देना कि वो ससुराल में रह रही है, बल्कि घर जैसा माहौल देना। उसे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देना। इसलिए जब भी तुम ऑफिस से निकलती थी और आशीर्वाद लेना भूल जाती थी, मैं आवाज़ लगाता था कि तुम आओ और मेरा चश्मा साफ कर दो। जब तुम वो चश्मा देने के लिए झुकती थी तो मैं ऐसे ही मन से तुम्हें तो अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखकर आशीर्वाद देता था। और इसीलिए मैं तुम्हें हर रोज़ याद दिलाने के लिए बुलाता था चश्मे के बहाने से। अब बहू के पास कोई शब्द नहीं थे, कोई समस्या का हल नहीं था कि वो क्या करे, कैसे अपने पश्चाताप का वो फिर से भुगतान करे। अब बहू जो है रोए जा रही थी। अब ससुर को गए 2-3 साल हो गए थे। बहू की वही आदत थी कि वो जाने से पहले पिताजी का चश्मा साफ करके टेबल पर रखती और उसके सिर पर रखने वाला अनदेखा हाथ वो महसूस करती थी एक आशीर्वाद के रूप में। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे ही हमारे साथ भी बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरी होती है, जहाँ पर हम बुज़ुर्गों के आशीर्वाद को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। हमें वो बर्डन लगने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी परवरिश के लिए हमारे सैक्रिफाइस उन्होंने बहुत सारे किए हैं हमें बड़ा करने के लिए। तो अब जब हमारी बारी आती है हमें वो बोझ लगने लगते हैं, ऊब जाते हैं हम उन छोटी छोटी बातों से।
हम कभी नहीं सोच सकते कि कभी हम बच्चे थे, आज अपने माँ बाप को इस अवस्था में हम बच्चों की तरह ट्रीट कर ले, जबकि अपने बच्चों की हम अनकंडीशनल सारी टर्म्स, सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की हम चाह कर भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अपनी सोच में बदलाव लाएं और बड़ों बुजुर्गों को बर्डन ना समझ के उन्हें भी अपने बच्चों की तरह खूब सारा प्यार दें और सेवा और केयर करें। उन दिनों को याद करें कि कभी तो हम भी बच्चे थे, कभी वो जवान थे, कभी हम बच्चे थे, कभी हम बूढ़े होएंगे, हमारे बच्चे जवान होएंगे। तो समय का चक्कर जो है चलता रहता है, इसलिए जो आप करेंगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।